डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत की पेशकश कर दी। तमाम ममालिक के लिए इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। दस्तखत ना करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूँगा। ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले अमरीकी सदूर को हल करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ती के तमाम ममालिक का उनकी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे हक़ में हैं। मुस्लिम ममालिक को इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत की पेशकश। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी कम करवाने पर पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने कहा, मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपने हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका तरक्की की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब में चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ती के मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लेबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा 72 घंटों में कागज़ पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि रात मुआहदे से मुताल्लिक कोई खबर मिले। अगर मुआहदा ना हुआ तो अमरीका मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से मुआहदे से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निमटना पड़ेगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर, पहले से हम सफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। अपना हरमज़ खोलने से मुताल्लिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। भारत एक बार फिर सफारती आदाब के मामले पर तनकीद की जद में आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनकी अहलिया के इस्तकबाल के लिए ना कोई सीनियर भारतीय वज़ीर मौजूद था, ना ही आला सफारती हुक्काम ने आमद पर इस्तकबाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर और मकामी पुलिस ऑफिसर को एयरपोर्ट भेजा गया, जिसे सफारती हल्के अमरीका जैसे अहम इत्तेहादी की तौहीन करार दे रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतों से करीबी ताल्लुकात के दावे करने वाला भारत अहम आलमी शख्सियात के इस्तकबाल में भी संजीदगी दिखाने में नाकाम नजर आया। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा बिल्कुल करीब है।
इजरायली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिशें आमने हरमत से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग वाज़ेह किया किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अमरीका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर नहीं। कोई नहीं कह सकता अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। सवात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाम बहक और 7 जख्मी। हादसा हाईएस्ट वैन के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। हाईएस्ट वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और जाम बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। बहुत कम मुकाबला, साख्ती ईद से 2 दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ने लगा। भाव उतार जारी, खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी जतन करने लगे। नॉर्थ कराची में चोरी होने वाला बैल, शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ढूंढ निकाला। सर सैयद के इलाके से चोरी होने वाला बैल को पावर हाउस चुरंगी के करीब से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लाखों रुपए मालिक का बैल मुबैना तौर पर सिर्फ 20,000 रुपये में फरोख्त किया। शहरियों ने 5 मुश्तबा मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब उकाड़ा में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंचे और भरपूर जिद्दोजहद के बाद बैल को बाहर निकाला, जिस पर शहरियों ने एहलकार को खराज तहसीन पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सियासत में नफरत अंगेज बातों और तकरीरों से गुरेज करना चाहिए। ईद का मौका है, सब बयानात को दरगुजर करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान अच्छी राह पर चल रहा है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। 1 साल पहले सिंध भर में 150 खवातीन के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस था, जबकि आज 25,000 खवातीन ने लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।